हर वक्त फ़ोन पर लगी रहती हो, बच्चों की तुमको कोई फ़िक्र ही नहीं है। और इस टाइम पर लेटी हुई क्यों हो, रात भर सोई नहीं हो क्या? हर वक्त हर माँ को बस इसी तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। वो माँ जो पूरा दिन बच्चों के लिए मेहनत करती है, गलती बच्चे करते हैं तो इल्ज़ाम माँ पर लगता है। आज मैं बात करूंगी माँ के उस दर्द की जिसे कोई महसूस नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज सारी माएँ मुझसे रिलेट करेंगी। जब बच्चे गलती करते तो सबसे पहले डांट माँ ही को क्यों पड़ती है, चाहे माँ पूरा दिन बच्चों के पीछे लगी रहे, अपनी कोई परवाह ना करे, ना खुद के खाने की फ़िक्र, ना सोने की, बच्चों में लगी रहती है। फिर भी ये सुनने को मिलता है, तुम पूरे दिन करती ही क्या हो, आज तुमने किया ही क्या है। सबसे पहले मेरी एडवाइस है उन न्यू कपल्स को जो बेबी प्लान करना चाहते हैं कि ये डिसीजन कभी भी किसी के दबाव में आके नहीं लेना चाहिए। अगर आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं कि इस जिम्मेदारी को उठा सकते हैं तो ही आप बेबी को प्लान कीजिए। क्योंकि लोग मशवरा तो देते हैं कि बेबी कर लो, लेकिन उसके बाद आपकी हेल्प करने कोई नहीं आता, आपको अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जो आफ्टर बेबी डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनकी रूटीन बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है। अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आपको फिर अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। फिर आपकी लाइफ गई, आपको रात में जगना भी है, दिन में काम भी करना है, फैमिली को भी टाइम देना है, बेबी की भी टेक केयर करनी है। तो ये सब चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं एक गर्ल के लिए जो न्यूली मदर बनी होती। क्योंकि मेरी अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि जब उसका बेबी हुआ तो इतनी ज़्यादा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो गई थी कि उसको अपनी बेबी से नफरत होने लगी थी और उसने अपना बेबी अपनी मम्मा को दे दिया था कि आप इसको ले जाएं, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ कि जब आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हों कि हाँ अब हमें प्लान करना चाहिए, तभी आपको बेबी प्लान करना चाहिए। क्योंकि बेबी को दुनिया में लाने का आपको कोई हिसाब नहीं देना, वो आपके ऊपर चॉइस है कि हम लाएँ या नहीं लाएँ। लेकिन लाने के बाद उसकी तरबियत करना, उसकी परवरिश करना, ये आपकी जिम्मेदारी, आपको इसका जवाब देना पड़ता है। फैमिली और सोसाइटी दोनों ही माँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो, वेल मैनर्स, पोलाइट बात करे, बड़ों की रिस्पेक्ट करे। अपने बच्चे की तरबियत करना, अच्छी परवरिश करना बेशक एक माँ बाप का फ़र्ज़ है। लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अकेले माँ बाप नहीं बल्कि आपके आसपास जितने लोग फैमिली में रह रहे हैं सबसे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। इसीलिए आजकल के दौर में पेरेंटिंग करना माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चा जब कोई गलती करता है तो उसका इल्ज़ाम सिर्फ माँ के ऊपर आता है कि माँ ने इसकी अच्छी तरबियत नहीं की, इसको टाइम नहीं देती, हर वक्त मोबाइल यूज़ करती रहती है। और वही माँ जब बच्चे की गलती करने पर उसको डांटती है या पनिशमेंट करती है तो फिर उस फैमिली के मेंबर्स उनको करने भी नहीं देते कि नहीं ये भी तो छोटा, ये तो बच्चा, इसको क्या पता। और बच्चे को खुश करने के लिए उल्टा माँ बाप को ही बच्चे के सामने डांटा जाता है। यहाँ से बच्चे को लगता है कि मैं सही हूँ, मेरे माँ बाप गलत है, और वहाँ से बच्चा बिल्कुल जो है अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करने लगता है, उनकी कोई बात नहीं सुनता। इसलिए कभी भी अपने बच्चे को किसी के सामने नहीं डांटना चाहिए। हमेशा जब भी वो गलती करे उसको आप अलग रूम में लेके जाएं, अकेले में बैठें, समझाएं, उसकी सुने कि उसने ऐसा क्यों किया और फिर उसको समझाएं। क्योंकि औलाद आपकी अगर अच्छी हो तो दुनिया में भी आपके लिए बाइस फ़ख्र बनती है और आपके दुनिया से जाने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया बनती है। इसीलिए किसी रिश्ते की फ़िक्र किए बगैर अपने बच्चों पे फोकस कीजिए, उनके लिए टाइम निकालिए। जब भी आपका बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, वेल डन, नाइस, गुड जॉब, इस तरह के वर्ड यूज़ किया कीजिए ताकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। क्योंकि गलती करना और गलती करके उससे सीखना ये हमारे लिए एक नेचुरल प्रोसेस है, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा, हम अपनी गलती करते हैं और उससे सीखते हैं। इसीलिए हर बार गलती करने पर पनिशमेंट करना ये भी बिल्कुल सही नहीं है। अपने बच्चे की एक रूटीन बनाइए जिसमें वो मोबाइल और टीवी जिस टाइम देखे वो एक टाइम फिक्स कीजिए। एनी टाइम मोबाइल और टीवी नहीं दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया भी देखना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे उससे ही बहुत ज़्यादा सीखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल भी मोबाइल या टीवी नहीं वॉच करना चाहिए, लेकिन मोबाइल से बेस्ट होता है कि आप टीवी बच्चों को कुछ ना कुछ लगा के दीजिए। लेकिन वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, इस पे ज़रूर अपनी नज़र रखा कीजिए। मैं भी अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देती हूँ, लेकिन उनके फेवरेट कार्टून उनके टीवी पे ज़रूर लगा के देती हूँ, क्योंकि वो टीवी पे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं ये हमें पता है और हम भी बैठ के साथ देख रहे हैं। लेकिन मोबाइल पे वो अपने रूम में क्या देख रहे हैं ये हमें नहीं पता चलता है। आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा पीसफुल होना चाहिए। आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स या आपके हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स ये बच्चों के सामने नहीं आनी चाहिए, ना डिस्कस करनी चाहिए। इस तरह बच्चे मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि आपके बच्चे आपको ही कॉपी करते हैं। इसीलिए अपनी पर्सनालिटी को ऐसे बनाइए, उनसे इस तरह से बात कीजिए कि वो भी आपसे सीखें। सिर्फ बैठकर कुछ सिखाना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके पूरे दिन की रूटीन इस तरह आप मैनेज कीजिए कि वो बच्चे खुद ही उससे पूरे दिन सीखते हैं। आप बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे, बच्चा आपको रिस्पेक्ट देगा। आप उसकी बात सुनेंगे, वो आपकी बात सुनेगा। और अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड किया कीजिए, उनको नाइट टाइम पे स्टोरी सुनाया कीजिए, उनसे बात किया कीजिए। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।